नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। मित्रों, आज आपको हम कर्ण के बारे में 10 ऐसी जानकारी देंगे जिनके बारे में आपको पहले से कोई भी जानकारी नहीं रही होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कर्ण के बारे में 10 गुप्त बातें, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन किया और कर्ण को जन्म दिया। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको 3 पुत्र हुए। माना जाता है सुप्रिया उसकी दूसरी पत्नी थी, जिसे ही पद्मावती कहा जाता है। मित्रों, अब हम जानेंगे कर्ण का पहला रहस्य। हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को द्रौपदी भी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है। यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करके वहां पर द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पिता मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते हैं। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण उससे प्रेम करता है। अब जानेंगे दूसरा रहस्य। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं भानुमति का कर्ण से अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसके हाथ को पकड़ करके बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसने उसकी मोतियों की माला पकड़ ली, जिससे उसकी मोतियों की माला हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें। वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गया। मित्रों, अब जानते हैं तीसरा रहस्य। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माना और कहा, जिनके साथ मैंने अब तक का सारा जीवन बिताया है, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा और मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया और बोला, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य किसी भी भाइयों पर कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जानते हैं कर्ण से जुड़ा चौथा रहस्य। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल में बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, या जिस पर चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। अब जानते हैं कर्ण का पांचवा रहस्य। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्णी की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लकड़ियों के समान दिखने वाला उनका पतला शरीर अचानक से कठोर हो जाता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। ये तीनों लोग अपने शरीर को समय के अनुसार कोमल या कठोर बना लेते थे। अगला रहस्य है कि किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण आए और उन्होंने दुर्योधन
से भिक्षा मांगी। दुर्योधन के द्वार पर आकर भगवान ने कहा, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण देकर उन्हें सम्मान देना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए। तब दुर्योधन ने पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, मैं वृद्धावस्था से दुखी हूँ, अतः मुझे यौवन चाहिए। तभी कर्ण वहाँ पर आ जाते हैं और भगवान कर्ण से उनका यौवन मांगते हैं। कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, उन्होंने भगवान को अपना यौवन ही दान कर दिया। उसके बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनका यौवन उन्हें पुनः वापस कर देते हैं। अगला रहस्य है, कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कहते हैं कर्ण जब युद्ध के क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा, मैं इस समय सोना कहाँ लाऊं, लेकिन सोने के मेरे दांत हैं। और ऐसा कहने के बाद कर्ण ने पास में रखे पत्थर से अपने दोनों दांत तोड़ करके भगवान विष्णु यानी कृष्ण जी के हाथ में रख दिए। अगला रहस्य है कि द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना आता था और उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रह्मास्त्र को असफल कर सकते थे। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार किया तब वे परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम ने प्रण लिया कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और विद्या सीख ली। कहा जाता है कि एक बार परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक बिच्छू आया और कर्ण की जांघ को काटने लगा। कर्ण ने सोचा, मैं कोई हरकत करूंगा तो मेरे गुरु की नींद खुल जाएगी, अतः वे चुपचाप बैठे रहें। जब परशुराम नींद से जगे तो उन्होंने देखा कि कर्ण के पैर से खून निकल रहा था और उन्होंने पास में एक बिच्छू को देखा। वे समझ गए कि इस बिच्छू ने ही कर्ण का यह हाल किया है, लेकिन वह ये भी समझ गए कि किसी ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह किसी बिच्छू से कटवा सके। वे समझ गए कि यह कोई क्षत्रिय पुत्र है और ऐसा कर जानने के बाद उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। नौवां रहस्य, परशुराम जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। तभी उन्होंने शब्दभेदी बाण से गलती से एक गाय के बछड़े को एक शिकारी जानवर समझ करके मार दिया और ऐसा होने के बाद गाय के स्वामी ने उन्हें श्राप दे दिया। कहा, तुमने जिस प्रकार इस असहाय जीव की हत्या की है, एक दिन तुम भी जब असहाय होगे तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। अब मित्रों जानेंगे 10वां रहस्य। युद्ध में एक और कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की भी यह क्षमता नहीं थी कि वो कर्ण को मार पाते। कर्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच कुंडल हथियाए और इंद्र द्वारा दिए गए एकमात्र अचूक अमोघ वस्त्र को अर्जुन पर चलाना चाहा। वह घटोत्कच पर चलवाने के लिए उन्होंने ही कर्ण को विवश किया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच द्वंद्व युद्ध चलता रहा। वो कृष्ण थे, भगवान थे, अतः उनकी जीत हुई। लेकिन कर्ण भी किसी भी स्थिति में किसी से कम नहीं था। उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने अपने मित्रता से विश्वासघात नहीं किया। मित्रों, ये थे कर्ण के बारे में 10 रहस्य। आपको ये जानकर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।